बड़े कमाल की बात कही है किसी ने। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने खुद से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिससे जितना चाहोगे उससे उतना दूर पाओगे। कुछ सफ़र जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसमें पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी की कहानी मेरी जुबानी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जन्म होते ही हम सबकी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है और वास्तविकता में ज़िंदगी का मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारी मौत तक के जीवन काल को ही ज़िंदगी कहते हैं। हमारी इस ज़िंदगी में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है और इसी ज़िंदगी को कई बार हमारे सामने ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होता है, जो जीवन में समय समय पर आता जाता रहता है। यदि आप अपनी करंट सिचुएशन को समझेंगे और आप ये महसूस करोगे कि ये परिस्थिति जीवन भर नहीं रहने वाली है, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करोगे। आपको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आंख बंद करें, अपने बीते हुए वर्षों को याद करें। कब कब आपने सबसे ज़्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर ये देखिए कि मौजूद जो समय है आप कहाँ खड़े हैं। उससे आपको ये समझ आएगा कि हमारा जो पास्ट था वो एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। दो बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी की खूबसूरत कहानी की तरह चलती जा रही है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जीना आसान हो जाता है, तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करती हैं, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती हैं। और ये बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती हैं। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह से तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी नए काम को लेके यदि आप मन में घबराहट है, डर है, तो उसे एहसास को दबाइए नहीं बल्कि महसूस करिए, जिससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जितना कमज़ोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं रहेगा। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार ये नियम लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेशक हमारे दिमाग
हमें सही और गलत के बीच फैसला लेने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में ये एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते हैं। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी ही दिशा में काम करने शुरू हो जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया तो ज़्यादा बेहतर होता। इस स्थिति में बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनें, कोशिश करें और उसके बाद डिसीज़न लें। आज शायद ऐसा हो रहा है, वर्तमान में जो कष्ट भरी घड़ी आई है वो हमारे लिए बहुत ही भविष्य में सुनहरे पल, सुनहरे रास्ते खोलने के लिए आई हो। अगर ऐसा है तो उस बदलाव को पछताने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए लेकर। ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की महक एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ ये हमारे जीवन की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों हैं, दूसरों को हर चीज़ हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है, हम दूसरों से ज़्यादा दुखी क्यों, मैं दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों नहीं हूँ। तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जड़ कर हमारी सोच समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमज़ोर हो जाता है और फिर हमें ज़िंदगी से बस शिकायतें ही शिकायतें रह जाती हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया हुआ है और जो आपके पास है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीज़ों से खुश रहना सीखो। जलना अपने आप ख़त्म हो जाएगी, जलन रहेगी नहीं आपकी ज़िंदगी में। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या या जलन को हमारे भीतर रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चंद लाइनें, ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस कहानी को, इन लाइंस को सुनने के बाद अगर 1% भी, आधा % भी आपने अगर कुछ सीखा होगा तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे बोले हुए वर्ड से अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा भी चेंज होता है, जहाँ खुशी मिलती है, मुझे इससे ज़्यादा और किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। मतलब मैं अपना काम बहुत सही ढंग से कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे और मुझे एक और मोटिवेशनल मिलेगा। मैं एक नई और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ कल मिलती हूँ। धन्यवाद।